अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। सो गाइस, इस तरह की वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ बिकॉज़ डेली 2-3 दिन के बाद मैं व्लॉग कर रही थी बिकॉज़ ईद का सीज़न चल रहा था। ईद हमने सही से एंजॉय नहीं की थी, तो ईद पे हम बीमार सारे के सारे पड़े हुए थे। सो जब हम ठीक हुए ईद के बाद, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह जाएँ, वहाँ पे एक्सप्लोर करें, खाने खाएँ। सो वी इन्जॉयड अ लॉट। हमने बहुत इन्जॉय किया, हमने बहुत खाने खाए, हमने बहुत मज़े किए। वी हैड सो मच फ़न। लाइक जहाँ अमल हो वहाँ फ़न ना हो, ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज़ अमल अब बहुत माशाल्लाह फ़न हो गई हैं। मैं सोच रही हूँ कि अब अमल के ऊपर ही वीडियो बनाया करूँ, और मुझे किसी पर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अमल इतनी क्रिएटिव हो गई है, अमल के ऊपर मेरा पूरा व्लॉग निकल जाता है, मुझे पता नहीं चलता। आई डोंट नो इफ़ यू आर लाइकिंग इट और नॉट, बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा होता है अपनी बेटी का व्लॉग बनाते हुए, तो मैं उसका ही व्लॉग कर रही हूँ आजकल। खैर, सो आज मैं आप लोगों के साथ 1-on-1 बहुत दिनों के बाद आकर बैठी हूँ। रमज़ान में आई थी मैं लास्ट, कुछ शॉपिंग या कपड़े शपड़े दिखाने के लिए। उसके बाद से तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, ना मैं ठीक हुई। अभी तक मैं ठीक नहीं हुई हूँ, आप लोगों को आवाज़ से पता चल रहा होगा। मेरा गला भी बैठा हुआ है, मुझे नज़ला शदीद हो रहा है अभी भी। लेकिन एक वीडियो पेंडिंग थी जो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं चांद रात से एक दिन पहले बनाऊंगी, और वो थी एक फेशियल की, जो कि पेंडिंग थी। मैं ख़ुद बीमार थी, मैंने भी अपना फेशियल वगैरह कुछ नहीं किया इस बार ईद पे चांद रात से एक दिन पहले, जो कि मुझे करना चाहिए था। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ ही फेशियल करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मैं कौन सा न्यू वायरल प्रोडक्ट जो है वो अपने ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ प्रोडक्ट कि हमारे पास आज किस ब्रांड का प्रोडक्ट है और हम आज किस ब्रांड का फेशियल करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को दिखाना था, ये डॉक्टर जेसन का प्रोडक्ट है, और ये इस तरह से बॉक्स में पैक आए थे। लाइक ऐसे बॉक्स था इतना बड़ा। वो बॉक्स इतना खस्ता हालत हो गया था मेरे पास पड़े पड़े, सो मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया। मैं आप लोगों को बताती हूँ और दिखाती हूँ, डॉक्टर जेसन का ये प्रोडक्ट है, ठीक है जी। और इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, ब्लीच क्रीम से लेकर, क्लेंजर से लेकर, स्क्रब से लेकर, पॉलिश से लेकर, मसाज से लेकर, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। सबसे पहली बात तो ये कि ब्लीच आई विल नॉट अप्लाई, विच आई डोंट थिंक कि मुझे अप्लाई करनी चाहिए फेस पे, बिकॉज किसी भी तरह का रिएक्शन हो सकता है। प्लस मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है, तो मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेती, मैं ब्लीच क्रीम नहीं यूज़ करती। सो विल सी के ब्लीच क्रीम किधर है। सो हम ब्लीच क्रीम को साइड पे कर देते हैं और हम अपनी चीज़ें निकाल लेते हैं। अच्छा, अब इसको कैसे खोलेंगे ये मैं आप लोगों के सामने खोल रही हूँ। इस तरह से सील पैक हालत में आया था। ये एक अच्छी बात है। मैं आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप लोगों ने मंगवाना हो तो मंगवा लीजिएगा। बहुत रीज़नेबल 1200 रुपीज़ का ये फेशियल है। वी आर गोना डू सम मोर वीडियोज़, और जो कि होंगी मेकअप ट्यूटोरियल की। मैंने कुछ नया मेकअप का सामान भी मंगवाया था और मैंने आप लोगों को दिखाया भी था शायद, और कुछ चीज़ें और भी आई हुई हैं। मैंने वो अपने ऊपर अप्लाई करनी है, और कुछ अच्छा सा मेकअप रील बनाना है और मेकअप ट्यूटोरियल बनाना है, और गेट रेडी विद मी का एक मैंने वीडियो बनाना है। मैंने सोचा है कि मैं आज आप लोगों को ईद की जो अपनी लुक थी, जो कि मैंने नहीं क्रिएट की बिकॉज आई वॉज नॉट वेल अगेन, आई एम टेलिंग यू। वो लुक हम क्रिएट करेंगे, और मैं कोई एक नया ड्रेस पहनूंगी और नया ड्रेस पहन के आप लोगों को दिखाऊंगी कि उसका क्या सीन होता है, ठीक है जी। चलें मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी मज़े की वीडियो। और ये मैंने सारी चीज़ें निकाली हैं। अब इसमें से हम एक काम करते हैं कि हम पहले क्रीम्स, वो जो ब्लीच क्रीम है और वो चीज़ें हैं वो अलग कर लेते हैं। एक क्लेंज़र है, वील गोना यूज़ इट, एंड देन दिस इज़ स्क्रब, हम इसको भी यूज़ करेंगे। सेकेंडली, थर्डली हम यूज़ करेंगे, ये ब्लीच क्रीम का पाउडर आ गया, वो साइड पे कर दिया मैंने। थर्डली हम यूज़ करेंगे स्किन पॉलिश। फोर्थ हम यूज़ करेंगे मड मास्क, फोर्थ हम यूज़ करेंगे मसाज आई थिंक नीचे गिर गया है, एंड देन हम यूज़ करेंगे मास्क, राइट। ये सारी चीज़ें हमने रख ली हैं। अब मैं नीचे से उठाती हूँ वो मसाज क्रीम, एंड वी आर गोना स्टार्ट द फेशियल।
चलें जी गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लेंज़र से। क्लेंज़र ओपन करते हैं, क्लेंज़र में देखते हैं क्या है और किस कलर का है और क्या उसकी फ्रेगरेंस है। फ्रेगरेंस तो अच्छी आ रही है, बहुत लाइक ऑर्गेनिक टाइप फ्रेगरेंस है इसकी। सो क्लेंज़र स्टार्ट करने से पहले हम लोग फेस पे टोनर करेंगे, और मैंने ये टोनर मंगवाया था ओलियम का टोनर, या फिर रोज़ वाटर हम लोग स्प्रे करते हैं। सो ठीक है जी, टोनर हमने कर लिया है फेस पे। बहुत मज़े की स्किन हो गई है, बहुत मज़े की खुशबू है इसकी टोनर की। खैर, तो चलें जी, अब क्लेंज़र करते हैं, क्लेंज़ करते हैं स्किन को। आप लोग बताएं, आप लोग की ईद कैसी गुजरी? ईद, खैर ईद तो बच्चों की होती है, और अब तो बच्चों की भी नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ी बहुत होती है बच्चों की भी लेकिन वो रौनकें नहीं हैं जो हमारे टाइम पे हुआ करती थी ईद पे। मेरी ये जो फेशियल वाली वीडियो होती है ना, ये बहुत लंबी हो जाती है। हम लोग इस बार इतना बीमार रहे हैं कि अपनी केयर करना ही मैं भूल गई हूँ। मेरा बहुत बुरा हाल हो गया है। जब आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है तो आपकी स्किन पे इफ़ेक्ट करता है, और मेरी स्किन पे इफ़ेक्ट कर रहा था। मेरी स्किन पे अचानक से टैन आ गया था और बहुत बुरी हालत हो गई थी। और नज़र बरहा के भाई नज़र लगी थी हमें, नज़रें उतारी हैं तो थोड़ी बेहतर हुआ है, नज़रें ही लगी हुई थी। नज़रें और हसद इंसान को ना खा जाती हैं, और वही हुआ है। क्योंकि मैं पूरा 30 दिन व्लॉग करती रही हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने एक दिन भी स्किप नहीं किया था, पूरा 30 दिन व्लॉग किया था। लाइक 28 डेज़ मैंने व्लॉग किया है रमज़ान में। मैंने पूरा बहुत, जबकि हेक्टिक टाइमिंग्स थी, पूरा घर भी संभालना होता है, नो हेल्प, नो मेड इज़ अवेलेबल, बट फिर भी मैंने 28 डेज़ रात में जाग जाग के जो है वो मैंने एडिट्स कर कर के लगाए हैं। सो इतनी चीज़ों पे भी नज़र लग गई थी कि ये डेली व्लॉग लगा रही है, डेली व्लॉग लगा रही है। भाई हासिदीन बहुत हैं, और हासिदीन वही होते हैं जो आपके इर्द गिर्द लोग घूम रहे होते हैं, जो आपके सबसे करीब होते हैं। उन्हीं लोगों को आपका अच्छा खाना, अच्छा पीना हज़म नहीं हो रहा होता। आई हैव सीन दैट। सो दूर वाले कभी भी हसद नहीं करते, कभी भी जलन नहीं करते, खुश होते हैं दूर जो लोग रहते हैं। जो करीब लोग होते हैं ना, उन्हीं को हसद रहती है कि अच्छा कैसे खा रहे हैं, अच्छा कैसे पहन रहे हैं, अच्छा कैसे घूम रहे हैं। सो करीब वालों से बचें, गलती मुझसे भी और हर किसी से मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मेरी बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हुई, और मैंने इन मिस्टेक से सीखा है बहुत ज़्यादा कि कभी भी आप कोई भी स्टार्टअप लेना तो उस स्टार्टअप के बारे में ना अपने घर से बाहर बात ना जाए जब तक वो स्टार्टअप चलना पड़े आपका। और हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी, और हमने 2 गलतियों से सीखा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सीख लिया है। एक हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने स्कूल खोला, और स्कूल खोल के हर किसी को बता दिया। स्कूल खोलते ही हमने सबको बता दिया कि भाई स्कूल खोला है, स्कूल खोला है। और स्कूल पे इतनी नज़र लगी कि वो चल ही नहीं सका, कोविड आ गया और सारे मसले मसाइल हो गए। और सेकंड टाइम भी हमने इतनी बेवकूफ़ी की, और हम करते ही जा रहे हैं ये बेवकूफ़ियाँ। लाइक हमें अक्ल ही नहीं आ रही। बाद में मैं सोचती हूँ कि यार ये मैं क्यों करती हूँ। अपना समझ के हर किसी को बता देती हूँ, हर बात बता देती हूँ। पता चलता है पीछे से वो बातें बना रहा है, चीज़ें कर रहा है। और यही हुआ, हमने स्कूल खोला, स्कूल पर सबकी नज़रें जमी कि इतना अच्छा स्कूल खोला है, इतना अच्छा स्कूल खोला है, और वो नहीं चला। फिर उसके बाद हमने यूट्यूब चैनल खोलते के साथ ही मेरे मियाँ ने और मैंने दोनों ने फैमिली में हर किसी को लिंक शेयर कर दिया। मैं बोलती हूँ मुझे अपनी माँ को भी लिंक नहीं शेयर करना चाहिए था, किसी को भी। मतलब इतना करीबी रिश्ता बता रही हूँ मैं आपको कि किसी को भी अपना ना शेयर ना करो। ये चीज़ें जो है ना
छुपाएं जितना हो सकता है लोगों से। बहुत बड़ी गलती की है मैंने, अपना यूट्यूब चैनल दिखा कर लोगों को, मैंने सबको अपनी चीज़ें हाइड कर दी थी बहुत अरसे से। लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ और हम दोनों मियाँ बीवी को क्या हुआ कि हमने अपना यूट्यूब चैनल बता दिया सबको, और बताने के बाद वो यूट्यूब चैनल पर नज़र लग गई और अब व्यूज़ गिरते ही जा रहे हैं। अल्लाह रहम करे। और अभी भी चीज़ें हम दिल खोल के बता देते हैं और फिर बाद में सोचती हूँ कि अल्लाह मैं बता तो दी है, अब नज़र लग जाएगी, और लग जाती है नज़र। हसद बहुत है भाई, मैं बोलती हूँ हसद कूट कूट के भरी है लोगों में। सामने फील नहीं कराएंगे, अंदर ही अंदर जलते भुनते रहेंगे, लोगों से बातें करते रहेंगे। सामने वाले को डम समझते हैं कि पता नहीं चलेंगी, पता चल जाती हैं बातें। सो मैं तो सबको यही मशवरा दूंगी, हर एक बंदे को अपनी चीज़ें किसी को भी ना बताएं, जब तक उसमें आप कामयाब नहीं हो जाते ना बताएं। और मैं आगे आगे तो अपने कोई वेंचर्स किसी को नहीं बताने वाली हूँ, किसी को भी नहीं। सिर्फ मेरे शौहर और मेरे बीच में बात रहेगी। मेरी अम्मी को पता चल जाता है बिकॉज शी हैंडल्स माई फाइनेंसेस, तो उन्हें ऑब्वियसली हर चीज़ में लूप में लेना पड़ता है। एंड शी पुशेस मी लाइक एनीथिंग। अगर मैं डीमोटिवेट भी हो जाती हूँ ना, और मैं उनसे कहती हूँ कि मैं आज वीडियो बनाना बंद कर दूँगी, या आज मैं मेहनत करना बंद कर देती हूँ, आज मैं ये काम करना बंद कर देती हूँ, मेरी बस हो गई है। एंड शीज़ क्या हुआ, कोई बात नहीं, चल जाएगा, हो जाएगा, चीज़ें वर्क कर जाएंगी। और मुझे पता है कि उनकी यकीन की वजह से चीज़ें चलेंगी, वो चीज़ें लाइफ में होंगी। उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया और ख्याल किया, किसी ने नहीं दिया आज तक। मेरा शौहर और मेरी माँ दोनों जो है ना, मतलब साथ साथ रहे हैं मेरे, हर अच्छे बुरे में समझाते रहे हैं, गाइड करते रहे। मेरे शौहर मुझे हर चीज़ में गाइड करते हैं कि ऐसे नहीं करना, तुमने ऐसे करना है। मैं बोलती हूँ ये भी बहुत बड़ी नेमत है। कुछ मियाँ तो बैठ के अपने बीवियों की पीठ पीछे 10 बुराइयाँ कर रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि उनकी बीवी की मैं अपनी बीवी की बुराई करके खुश होना। लेकिन अगर आपका शौहर भी पीछे बैठ के बुराई कर रहे हैं ना, तो फिर आप उस रिश्ते से ना स्किप कर जाए, उस रिश्ते में साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रेड साइन है। अगर आपका हस्बैंड 4 लोगों में बैठ के आपकी बुराइयां करें ना, तो समझ लें आपकी ज़िंदगी झंड है। फिर नेवर, कभी नहीं होना चाहिए ऐसा। सो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है मेरे मियाँ के बारे में, दैट ही केयर्स फॉर मी, ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। वो मुझे समझाते हैं इधर खर्चा करना है, इधर नहीं करना। ऐसे भी हस्बैंड्स हैं भाई कि बोलते हैं कर करने दो, नहीं, ही टेक्स केयर ऑफ थिंग्स लाइक उनकी हर चीज़ है। कोई चीज़ मेरी होती है, वो हर चीज़ का ख्याल करके रख लेते हैं। यहाँ तक कि मेरा एक हेयर बैंड भी अगर मुझे नहीं मिल रहा होगा ना, आई आस्क हसनैन वो किधर रखा है, एंड ही सेज कि मैंने इधर रखा था या मैंने इधर देखा था। लाइक इतना चीज़ों का ख्याल रखते हैं। सो हस्बैंड सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, और माँ बाप अच्छे होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके बारे में अच्छा सोचें। बहुत आर्टिफिशियल दुनिया हो गई है भाई, मैं तो बहुत हैरान हो गई हूँ। जो आपके साथ बैठा है ना, वही आपको डस रहा है, और आपको पता भी चल रहा है, और आप चुप होकर हंस रहे हो और देख रहे हो। और अब तो मैं स्माइल करती हूँ एक लोगों के फेस पे, मुझे पता होता है कि क्या गड़बड़ है, बट मैं फील भी नहीं करवाती, और मुझे पता भी होता है कि कौन क्या कर रहा है। सो ये भी अल्लाह का एक एहसान है कि लोगों के चेहरे खुल के सामने आ जाते हैं। सो नेवर 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 टेल एनीवन कि आप क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आप क्या कर रहे हैं लाइफ। चीज़ें ना हमेशा एक जैसी वर्क नहीं कर रही होती। लाइक शादी के स्टार्ट में आप लोग भी अपने हस्बैंड को नहीं समझ रहे होता, आपका हस्बैंड भी आपको नहीं समझ रहा होता। ग्रेजुअली वो भी समझ रहा होता है कि ये मेरे लिए क्या कर रही है और मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है।
दूसरी बात ये कि बहुत अच्छी एडवाइस मैं दूँगी कि डू नॉट लाइक डू दिस, कि आप अपने रिलेशनशिप में किसी को आने दें बीच में। आपकी लड़ाई आपके बेडरूम में होनी चाहिए और वहीं ख़त्म होनी चाहिए, आप दोनों के दरमियान। कभी भी किसी को इन्वॉल्व ना करो अपनी लड़ाई में, बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है। ये मैं 1 साल 1.5 साल शुरू के करके देख चुकी हूँ और मैंने फिर अपने ही तरीके से चीज़ें हैंडल की और अल्लाह का शुक्र है, एवरीथिंग इज़ गुड। सो अपनी इतना मज़े का स्क्रब है ये, बहुत अच्छा। ये देखें क्या स्किन हो रही है मज़े की। हस्बैंड ही आपके बुढ़ापे का सहारा है। अगर हस्बैंड अच्छा नहीं है तो बेड़ा गर्क है। हर बच्चे ने अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाना है। मियाँ बीवी, बीवी ने मियाँ का साथ देना है और मियाँ ने बीवी का साथ देना है, और यही आखिरत तक साथ रहेंगे। और इन्हीं के आपस के रिश्तों के बारे में सवाल सबसे ज़्यादा होंगे अल्लाह ताला के सामने। सो ये सीन है। खैर, बात कहीं से कहीं निकल गई। मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि प्लीज़ अगर कुछ समझते हैं तो प्लीज़ डू नॉट शेयर योर थिंग्स विद एनीवन। चैनल बनाना है ना अपना, बनाओ, किसी को बताओ मत, किसी को लिंक शेयर ना करो। किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा कि आपने चैनल बनाया हुआ है और कौन सा चैनल बनाया हुआ है। हमारी से तो गलती हो गई, हमने तो बता दिया। अब हमारा चैनल मोनेटाइज होने वाला है इंशाअल्लाह ताला, तो हम तो फंस गए हैं बताकर। हमारी एक एक एक्टिविटी पे लोगों की नज़र होती है, करीब वालों की नज़र होती है, दूर वालों को कोई परवाह नहीं। आप अपनी ज़िंदगी में क्या करें, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। सो डू नॉट शेयर। आपस में खुश रहें, आपस में इत्तेफाक बना कर रखें। दैट्स इट। ये मैंने स्क्रब हाथों पर भी कर लिया है एंड लुक एट द रिजल्ट्स। अब ये रिज़ल्ट चेक करें। मैं आज इसलिए नहीं बोली क्योंकि मैं हमेशा क्लेंज़र के बाद ही बोलना शुरू हो जाती हूँ कि मेरा क्लेंज़र बहुत अच्छा था, क्लेंज़र बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा कि मैं आज स्क्रब के बाद बताऊँगी कि मुझे फेशियल का रिज़ल्ट कैसा लगा है, और आप लोग खुद देख सकते हैं रिज़ल्ट्स कैसे हैं। टू गुड। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जो लास्ट मैंने फेशियल किया था ना, उस फेशियल से इस फेशियल का रिज़ल्ट बहुत 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 अच्छा लग रहा है। स्क्रब के बाद ही जो वाइटनिंग आई है फेस पे, क्योंकि जो हमेशा मैं फेशियल करती हूँ उससे लाइक फ़ौरन रैंडम वाइटनिंग नहीं आ जाती फेस पे, लेकिन इससे देखें कितनी वाइटनिंग आई है फेस पे। ऑल दो डार्क सर्कल्स बहुत हो गए हैं, जाग जाग कर मेहनतें कर कर के काम हो रहे हैं, काम चल रहे हैं। और क्या काम चल रहे हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी सून इंशाल्लाह ताला। ये सीन है। अब स्क्रब के बाद हम करेंगे पॉलिश, एंड वेयर द पॉलिश इज अब ये मेरे हाथ तो गीले हो जाते हैं, अब ये खुलती नहीं है, मुसीबत पड़ जाती है मुझे। अब मैं पहले अपना हाथ साफ़ कर रही होती हूँ शर्ट से, देन मैं जो है ये मेरा फेवरेट ड्रेस है,
जो कि अब काफ़ी पुराना हो गया है, 2-2.5 साल पहले मैंने लिया था ईगो से। इट्स माई फेवरेट। ये मैं बहुत गर्मियों में पहनती थी, इस बार मैंने पहली बार ही पहना है गर्मियों में। कपड़ों की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि देखें, कपड़े 3 साल, तीसरा साल है और फटे नहीं है, कुछ नहीं हुआ कपड़ों में। और अभी भी देखें कितनी अच्छी क्वालिटी लग रही है। अगर मैं ये इस्त्री करके पहनूँ ना तो ये बहुत मज़े का सूट लगेगा। अभी भी कहीं आने जाने वाला सूट निकले। इसका शिफॉन का बहुत प्यारा सा दुपट्टा है, सामने रखा हुआ है। चलिए जी, पॉलिश स्टार्ट करते हैं। मैं सोच रही हूँ आज मसाज स्किप कर दूँ। मसाज करने में ना मेरी जान जाती है। मसाज से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मसाज तो ऑलरेडी फेस का हो ही रहा होता है थ्रू आउट। पता नहीं क्यों उन्होंने मसाज दिया होता है। मुझे अभी तक मसाज का ना कोई स्किन टाइटनिंग के लिए होता है, लेकिन ऑब्वियसली इतनी देर से मसाज कर ही रहे हैं हम फेस का। इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं, फेशियल कर रहे हैं तो मसाज तो हो ही रहा है। ये मसाज क्रीम क्यों दी होती है मुझे नहीं समझ आता। बहुत जल्दी मज़े मज़े की वीडियोस में डालने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला। होम टूर भी देना था, वो भी रह गया है। बीमारी ने सब कुछ ख़राब कर दिया है हमारा। खैर, मैंने अपने बेड सेट में कुछ चेंजिंग्स करवानी थी, मैंने सोचा था वो करवाऊंगी, उसके बाद दूंगी होम टूर। गर्मियाँ आ गई, मैंने दूर वाला पंखा खोला था कि आप लोगों को पंखे की आवाज़ नहीं, बिकॉज अगर ये ऊपर वाला पंखा खोलती थी ना मैं, तो इसकी इतनी आवाज़ होती कि आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता और आप लोग परेशान हो जाते आवाज़ों से। और मज़े की बात यह है कि मुझे मैनी पेडी करवाने जाना था, बिकॉज मेरे पाँव के नाखून बहुत ख़राब हो रहे हैं। और मैंने सोचा था रमज़ान बिल्कुल एंड के रोज़ों में जाऊँगी मैनी पेडी करवाने के लिए, वो मैं जा नहीं सकी और अब मुझे ज़रूरत है मैनी पेडी करवाने की। तो भाई मेरी जो सैलून वाली है ना, वो मुझे टाइम नहीं दे रही। अब मैं कब कराऊँ मैनी पेडी, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करवाऊँ। मुझे करवाना भी 1-2 दिन में। अब देखें क्या होता है, कहाँ जाती हूँ। मैंने वैसे ना आई लैशेस एक्सटेंशन कराने टोनी एंड गाय तो जाना है। बहुत शौक चढ़ गया मुझे आई लैशेस एक्सटेंशन का, शदीद किस्म का, बट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। और ये सिर्फ़ और सिर्फ 6 वीक्स तक रहती हैं और बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन मेरा दिल कर रहा है, बिकॉज़ मेरी लैशेस ना होने के बराबर है। मस्कारा लगा के भी वीडियो में पता नहीं चलती। सो मैंने सोचा कि यार अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी अगर मैं आई लैशेस एक्सटेंशन करवा लेती हूँ। बट उनके पैकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत महंगे हैं। 20,000 का उनका कोई वो ब्राइडल वाला है जिसमें बहुत हैवी लैशेस हो जाते हैं। फिर 15,000 का क्लासिक है जिसमें मीडियम साइज़ के लैशेस वो एक्सटेंशंस लगाते हैं। और 12,000 का बिल्कुल नॉर्मल वाला है, लाइक ऐसे ही लगेंगी, हल्की सी बड़ी बड़ी लगेंगी। तो मैंने कहा अगर लगवाएंगे तो फिर मीडियम वाला क्लासिक लगवाएंगे, ना ज़्यादा बड़ी लगे, ब्राइडल लुक आए ना नॉर्मल लुक आए, थोड़ा सा लगे कि भाई करवाया एक्सटेंशन। सो आई वॉज थिंकिंग कि दुबई में जाकर करवाऊँगी, बट अभी डिले है उसमें। तो मैंने टोनी एंड गाय कॉल की थी, तो मुझे उन्होंने बताया कि भाई हमारे ये पैकेजेस चलने एक्सपेंसिव है, बट यहाँ तो अगर इतने का है तो दुबई में 4 गुना ज़्यादा इसकी कॉस्ट होगी। तो अब सोच रही हूँ कि क्या करूँ, बिकॉज़ अच्छी लगती हैं लाइक आई लैशेज़ बड़ी बड़ी ना। हाँ, ये वाले प्लान्स यू कैन शेयर कि मैं ये करवाने वाली हूँ बालों पे, ये एक्सपेरिमेंट कराने लगी हूँ, ये मैनी पेडी कराने लगी हूँ, हेयर कट कराया। हाँ, ये बातें आप लोग शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो पर्सनल फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, जिसमें पैसा लगता है बहुत ज़्यादा, वो बातें मैं कहती हूँ किसी के साथ शेयर ना करें।
और अब तो मुझे मेरी दोस्त से समझाती थी, अल्लाह उन्हें खुश रखे, जिनमें से मेरी कुछ स्कूल फ्रेंड्स भी हैं, कि मत लगाया करो स्टेटस। मैंने स्टेटस लगाना बंद कर दिया उन्हीं के कहने पर। और मैंने बहुत करीबी लोगों को भी हाइड कर दिया था कि मेरा स्टेटस कोई भी ना देखे। बट अब हम YouTube बनाने लगे और YouTube, अल्लाह रहम, और हम YouTube की लिंक सबको शेयर कर चुके थे एक्साइटमेंट में। हमें ये था कि सब खुश होंगे, लेकिन ये तो हमारे गले उल्टा ही पड़ गया, कोई भी खुश नहीं हुआ, सब हंसद ही करने लग गया। सो जी सीन ये है कि नहीं बताना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती की है हमने, बहुत बड़ी गलती कर दी। चलें जी, अब हम पॉलिश से भी जान छुड़ाते हैं अपनी। रहम मसाज क्या करूँ ना करूँ, नहीं करेंगे भाई, मेरा दिल नहीं कर रहा। सेम रिज़ल्ट आते हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस इन मसाज। अगर रिज़ल्ट में कोई फ़र्क होता ना, मैं आप लोगों को करके दिखाती रिज़ल्ट, लेकिन नहीं यार। मैं ना अब बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि मेरी ना कुकिंग की वीडियो आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, जो मैंने नोट किया है। सो मैं ना 2-4 वीडियो कुकिंग की भी डाला करूँ महीने में। वो तो चले रमज़ान थे तो मैं कर रही थी कुकिंग, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। तो नॉर्मली मैंने पिछले 8-10 महीने जब से मैं व्लॉग कर रही हूँ, मैंने कभी भी आप लोग के साथ कुकिंग वीडियो शेयर नहीं की। लेकिन इफ़ यू आर लाइकिंग इट, सो मैं क्यों ना कुकिंग की वीडियो 2-3 बना लिया करूँ। बिकॉज़ एक्सपेरिमेंट्स तो मैं करती रहती हूँ, बिकॉज़ मेरे मियाँ और मुझे खाने के अलावा कोई चीज़ का शौक़ नहीं है। सो चले हम मास्क लगाते हैं एंड देन मिलते हैं मास्क सुखाने के बाद। पहले मास्क तो लगा लें, देन उसके बाद। और मास्क का ब्रश हमारी बेटी ने खो दिया है, सो मैं उंगली से ही मास्क लगाऊंगी। कोई मैं शशके नहीं दिखाने वाली, मास्क ब्रश है। और मुझे कुछ भी लेने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ मेरे घर में चीज़ें आती हैं और मेरी अम्मी मुझे कहती है तुम संभाल के नहीं रखती, कैसे वो कर लेती है। मैंने कहा अम्मी आपको नहीं पता, वो आँख बचा के सारे काम कर देती है। अभी उसने 2 दिन पहले जो कारनामे अंजाम दिए ना, हाँ मैं आप लोग को बताऊँ तो आप लोग इतना हंसेंगे। हम सोए हैं, खुद भी सोने का नाटक कर रही थी मैडम हमारे पास, और सोई नहीं थी, हमारे सोने का वेट कर रही थी मैडम। जैसे ही हम सोए हैं, मैडम उठ के बैठ गई हैं और इन्होंने हमारे जो बड़े किचन के टिश्यू रोल होते हैं ना, दोनों मोटे मोटे नए, एक पैक था और एक मैंने उसी वक्त निकाला था। किचन के रोल कितने बड़े होते हैं, टिश्यू रोल, और वो टिश्यू रोल अमल बेगम ने हमारी खोल दिए और खोल के सजा दिए, खोल के सारे फेंक दिए। मैं जब उठी हूँ तो मेरे सर के पास, मेरे पाँव के पास, मेरे बेड के नीचे, सेठी के नीचे, हर चीज़ के नीचे टिश्यू ही टिश्यू थे। ऐसा लग रहा था कोई मम्मी आ गई है पूरी वाइट कलर की हमारे कमरे में। इतना मुझे हंसी आई एंड आई वाज लाइक, मुझे गुस्सा नहीं आया बिल्कुल। और हसनैन उठे, मैंने हसनैन को बताया, हसनैन कह रहे हम क्या करें अब। मैंने कहा इट्स फाइन, बच्चे करते हैं, जब बच्चे ये सब हरकतें नहीं करेंगे तो बच्चे करेंगे क्या। इन सब चीज़ों पे बच्चों को कभी भी ना रोकें। हाँ अगर वो बदतमीज़ी कर रहे हैं तो उस पर रोकें, अगर चीज़ें ज़ाया कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, बच्चों की आदतें हैं, बच्चे ही करते हैं। ऐसी चीज़ ज़ाया कर रहे हैं जो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, जितनी वर्थ नहीं है जिनकी, तो उन पे बच्चों को फजूल में ना डांटें, प्यार मोहब्बत से समझाएं। मैंने उसको समझाया इतना एंड शी वाज लाइक सॉरी मम्मी। सो मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स फाइन। कुछ बातों पे अगर बच्चे सॉरी कर लें और प्लीज़ कर लें तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। जैसे कि अब मेरी बेटी को एक हथियार आ गया है और वो है हर किसी को प्लीज़ करने का।
वो प्लीज़ कह के अपनी सारी बातें मनवा लेते हैं और सारे उनकी बात मान लेते हैं। उनकी दादों से लेकर उनकी नानों से लेकर हर इंसान उनकी बात मान लेता है। और जैसे वो प्लीज़ करती है तो उनकी दादों भी कहती हैं लेके जाओ भाई बाहर, वो प्लीज़ कर रही है। या जो भी बैठा होता है वो बोलता है भाई प्लीज़ करिए, अब इसकी बात मानो। सो प्लीज़ की वैल्यू होती है एंड शी प्लीज़ इज़ सो मच। सो अच्छा है, दैट्स नाइस। चलें जी गाइस, ये मांस मेरा सूख गया है। सो अब इसको हटा लेते हैं। पहले लगाते हैं टोनर। हल्का सा मसाज करते हैं। थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं। ऐसे ना ये जल्दी हट जाएगा। चिपक जाता है ना फिर बहुत मुश्किल से हटता है। आई होप अब हट जाए। आई होप अब हट जाए। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, मेरा गला ख़राब है। यस, हट रहा है, ईज़िली हट रहा है। बिकॉज़ मैं आप लोगों को ऐसे रिज़ल्ट दिखा देती हूँ, फिर मुँह धो लूँगी बाद में जाकर एंड में। खांसी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। तौबा है भाई। चलिए जी गाइस, ऑलमोस्ट मास्क उतर गया है मेरा। और ये जो वाइट कास्ट है ना, वाइट कास्ट मीन्स ये जो कम्प्लेक्शन अचानक से खिला है मेरा, ये अनबिलीवेबल है। बिकॉज लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा फेशियल था जो मैंने किया था, बट ऐसा रिज़ल्ट तो नहीं आया था उसका। सो ये था आज का फेशियल। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिलूँगी बहुत मज़े की वीडियोस के साथ। इंशाल्लाह ताला अगर तबीयत ने साथ दिया और तबीयत सेटल्ड रही मेरी, तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ डेली वीडियोस शेयर किया करूँगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो। और अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। और लास्ट में मैं यही हमेशा जो हर वीडियो में एक बात कहती हूँ कि लोगों के लिए आसानियाँ और ख़ुशियाँ पैदा करें। आप लोगों की ज़िंदगी में भी आसानी और ख़ुशी आएगी, लेकिन किसी को तकलीफ़ देना, किसी को बेसुकून करने वाला इंसान कभी भी सुकून में नहीं रहता। सो ये अच्छे मैसेज के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफ़िज़।